उसका पैमाना क्या है, वो जो है कितने बड़े दायरे में हुई है। अगर ये पाया जाता है कि बड़े दायरे में इस तरीके से गड़बड़ी हुई है तो फिर तो रद्द करने की बात होगी, वरना नहीं होगी। इस सब के बीच में एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो सीबीआई है उसने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे दी है और 2 स्टेटस रिपोर्ट दी हैं, जिसमें कोर्ट को यह बताया है कि अब तक की जांच में क्या आया है। हालांकि जब याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि सीबीआई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाए तो कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि उससे सीबीआई जो जांच एजेंसी है उसकी जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस सबके बीच में यह जरूर जानना चाहा है कि ये कितने छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो याचिकाकर्ता जो छात्रों के वकील हैं उनका यह कहना था कि देखिए वैसे तो जो अगर हम देखें तो ये 1,08,000 छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर री एग्जाम होता है तो 1,08,000 छात्रों से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन छात्रों को सीट मिलेगी ये सिर्फ उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये 23 लाख से ज्यादा छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और इस वजह से हमको इसकी गंभीरता समझनी होगी। अगर आप यह साबित कर पाते हैं कि हां वाकई में गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, तब तो रीनीट पर विचार किया जा सकता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई भी जो छोटी मोटी गड़बड़ी के मामले में इस तरीके का फैसला नहीं लिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट इशारा क्या कर रहा है? इशारा बार बार यही कर रहा है कि अगर यह साबित होता है कि गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ और वो बड़े लेवल पर हुआ है जाकर के, तब रीनीट की तरफ मामला आगे बढ़ेगा। और फिलहाल अभी इस वक्त में उसकी संभावना कुछ हद तक कम दिख रही है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। जी, और इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अंकित गुप्ता कि कुछ छात्रों की तरफ से ये याचिका भी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब नीट का पेपर जो है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी तो याचिका है ना? बिल्कुल याचिका, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी आ गया है क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है जो कि सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट के बारे में कोर्ट को जानकारी दे रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिकाएं आई हैं, 100 के करीब ऐसे छात्र आए हैं, जो 130 के आसपास, जिनका यह कहना है कि रीनीट होना चाहिए। तो 240 के आसपास ऐसे छात्र भी आए हैं जो कि 1,08,000 छात्र जिनको दाखिला मिलना है या तो सरकारी कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, वो ये कहते हुए आए हैं कि नहीं, रीनीट नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी हुई है तो उसका असर उन छात्रों के भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने एक गंभीरता के साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी और एक जो है गंभीरता के साथ अपना एग्जामिनेशन दिया है। तो ऐसे में अभी चर्चा क्या चल रही है, यहां पर एक और अपडेट सामने आया है, वो भी बता देता हूं। उसमें यह कहा गया है कि आईआईटी मद्रास की जो डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर जो याचिकाकर्ता है, यानी कि वो छात्र जो कि रीनीट की मांग कर रहे हैं, उनके वकील ने सवाल खड़े किए, कहा कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं पूरी सही नहीं है, ये सिर्फ कुछ छात्रों को लेकर के जानकारी हासिल की गई है। इतना ही नहीं, आईआईटी की जो डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट है उसमें तो जो है जो याचिकाकर्ता जो छात्र जो मांग कर रहे हैं कि रीनीट हो, उनके वकील ने यहां तक कह दिया कि जिस कमेटी ने इसकी जांच की है वो तो एनटीए के सदस्य हैं, उसके डायरेक्टर, उसके जो है एक वो सदस्य है जो आईआईटी मद्रास के एक डायरेक्टर है। तो इस पर अब जो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जी नहीं, एनटीए के वकील ने आपत्ति दर्ज करवाई कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आईआईटी की टीम ने डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट तैयार की है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सीधे तौर पर एनटीए से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सुनवाई चल रही है उसका मुख्य मुद्दा अगर मैं बात करूं तो अब तक यही है कि सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाह रहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो किस लेवल पर हुई है, क्या जो रीनीट की मांग की जा रही है क्या वो उसको जो है माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बार बार यही कह रहा है कि ये मामला 23 लाख 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ है। इसको आइसोलेटेड मामले के तौर पर जो नहीं देखा जा सकता है कि कुछ छात्रों की मांग है रीनीट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हमको एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखना होगा। जी, नीट मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है परीक्षा तब रद्द होगी जब आप ये साबित कर दें कि पेपर लीक हुआ और गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, मतलब अभी तक जो बात एनटीए और सरकार की तरफ से अपनी दलीलों में कही गई थी कि साहब ठीक है गड़बड़ी हुई है लेकिन वो सीमित क्षेत्र में है, और इसी को लेकर अब याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर आप ये साबित करें कि साहब गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है तभी परीक्षा रद्द होगी, मतलब ये मामला किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना, अभी जो ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब तक तथ्य सामने आए हैं, जो लगातार ये रीनीट की बात कही जा रही थी
वो इतना आसान नहीं है। ये अब तक की सुनवाई से जरूर समझ में आ रहा है, क्योंकि रीनीट कब हो सकता है? रीनीट तब हो सकता है, यानी कि पुनर्एग्जाम तब हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे तथ्य आ जाएं कि गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुई है और वो बड़े पैमाने पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब 8 जुलाई को सुनवाई की थी, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया था कि हमको ये देखना होगा कि अगर गड़बड़ी हुई है, अगर पेपर लीक हुआ भी है, तो उसका पैमाना क्या है, वो जो है कितने बड़े दायरे में हुई है। अगर ये पाया जाता है कि बड़े दायरे में इस तरीके से गड़बड़ी हुई है, तो फिर तो रद्द करने की बात होगी, वरना नहीं होगी। इस सब के बीच में एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो सीबीआई है उसने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे दी है और 2 स्टेटस रिपोर्ट दी हैं, जिसमें कोर्ट को यह बताया है कि अब तक की जांच में क्या आया है। हालांकि जब याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि सीबीआई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सीबीआई जो जांच एजेंसी है उसकी जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने सबके बीच में यह जरूर जानना चाहा है कि ये कितने छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो